राहुल की डेथ होगी, उसका कोई लीगल हियर नहीं है, तो जो गवर्नमेंट लेती है इसको बोलते हैं शीट, स्पेशल असेसमेंट नहीं बोलते, फॉल्स। डिस इन्वेस्टमेंट कैपिटल शीट है, ट्रू, क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी कम हो रही है, क्योंकि कैपिटल शीट होती है जिसमें प्रॉपर्टी कम हो, लोन बढ़े, ट्रू। गिफ्ट टैक्स पेपर टैक्स होता है, क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है? लो रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, बीएनसी, 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 क्योंकि डायरेक्ट भी है और गवर्नमेंट को इनकम कम मिलती है डायरेक्ट टैक्स से। गिफ्ट टैक्स आप चुप रहेंगे, सिर्फ पढ़ने में ध्यान देंगे। गिफ्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स भी है, और रेवेन्यू, गवर्नमेंट को ज्यादा कमाई मिलती है इनडायरेक्ट टैक्स से, जब ज्यादा कमाई मिलती है इनडायरेक्ट टैक्स से, इससे कमाई भी कम मिलती है और पेपर टैक्स है, बोथ। देयर आर दो तरह के डेफिसिट होते हैं, फॉल्स, तीन प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के घाटे नहीं होते, तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, रेवेन्यू, फिस्कल। नेक्स्ट, करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर बताना है। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भाई ये तो रिसीट हुई, जो डिविडेंड मिलता है ये तो रिसीट हुई, एक्सपेंडिचर कह रहा है, गलत। कोमल काटा बादे, आगे, ग्रांट रिसीट है, एक्सपेंडिचर कह रहा है, गलत। गवर्नमेंट कंपनी को बेचना, कैपिटल रिसीट, सही। एसेट कम हो रही है, लेकिन चौथा भी पढ़ना है, कंप्यूटर खरीदे, एक्सपेंडिचर है, रिसीट बोल रहा है, गलत। इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? सी। जब सेल करते हैं, प्रॉपर्टी कम हो रहा है, पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसीट। 24, यहां पे जोड़ी बनानी है, फिर वही साथ साथ लिखते जाएंगे। रिकवरी ऑफ लोन, रुक जा, रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिकवरी ऑफ लोन में एसेट्स कम होती है, रिकवरी ऑफ लोन में क्या कम होती है? एसेट्स, कैपिटल कम होती है, कैपिटल रिसीट 1 पॉइंट डाल, आगे 1। जब लोन रिकवर होता है तो एसेट्स कम होती है, डेटर कम होता है, कैपिटल रिसीट 1 लिख दिया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4, क्योंकि इंटरेस्ट बार बार देना पड़ता है, समझ आ रहा है? कलेक्शन ऑफ टैक्स, कमाई, टैक्स बार बार आता है, रेवेन्यू रिसीट 2। नेक्स्ट, लोन की पेमेंट, लोन की पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, डी पार्ट। मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया, आप लोग क्या करते रहा करो, पहले ए पढ़ो, फिर 4 ऑप्शन पढ़ो, लिख दो। ओके लतिका? बी पढ़ो, 4 ऑप्शन पढ़ो, उसके आगे लिख दो, अगर आपको मैच मेकिंग करना है। चलिए 25, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड वाला, बारोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अच्छा, बारोइंग की जगह फिस्कल लिखो, एक ही बात है। क्यों जी? बारोइंग की जगह क्या लिखो? फिस्कल, एक ही बात है। अगर मुंह बंद रखोगे सही रहेगा, बातें करोगे और अच्छा रहेगा। देखियो उत्तर, प्राइमरी पता नहीं ना, एमसीक्यू पेपर है, गुलाटी ने विश्व में पढ़ाया। प्राइमरी फिजिकल माइनस ब्याज, आहो किसका? प्राइमरी का होता है
फिजिकल बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट। अच्छा सुन, अगर इसका पूछ ले तो प्लस हो जाएगा। बोलो किसका पूछ ले क्या हो जाएगा? प्लस। लिख 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 ले, लिख ले, छत पे लिख ले यार, फटाफट लिख ले, छत पे लिख ले। छत पे लिख ले। बातें बंद, सचिन सर की हाथ जोड़ के पास, फटाफट लिख ले। चल 26 गवर्नमेंट बजट मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, लिख ले ना। गवर्नमेंट बजट मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, फिस्कल होती है, फिस्कल होती है। नेक्स्ट, अर्थक्वेक में हेल्प बांटी, प्लान, नॉन प्लान, ए एंड बी, नन। नॉन प्लान अचानक खर्चा, टिक मारना है कि मिनट, कल को वहां पे आजा लड़ेंगे हम। अर्थक्वेक प्लान नॉन प्लान है। चलिए 28 एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस, मार्क करेंगे मेंटेनेंस, क्या क्रिएशन नहीं, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। प्लान नॉन प्लान कैन नॉट डिटरमाइन, नन। प्लान, प्लान क्योंकि सरकार बजट बनाती है, प्लान। एक काम कर, मेंटेनेंस के ऊपर लिख रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लिख। यहां पे तो प्लान हो गया, एक नाम और लिख ले साक्षी, जो मेंटेनेंस वाला होता है वो रेवेन्यू खर्चा होता है। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट। कौन सी गलत बात कह रहा है? गवर्नमेंट बजट एनुअल स्टेटमेंट इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। बजट, गवर्नमेंट थ्रू बजट ट्राई टू मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटी, ठीक कह रहा है। एक मिनट, गवर्नमेंट बजट एनुअल स्टेटमेंट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो पहले चार तो पढ़ने दे ना। बी, तीनों गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी कम करती है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड टैक्स एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिसी। इसमें फिर ए लिख लो, क्योंकि ए में एस्टिमेटेड नहीं लिखा हुआ, ए गलत है, ए गलत है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेटेड नहीं लिखा हुआ। थैंक यू। 30th, रिसीट 25, खर्चा 27,500, तो कितना घाटा हो गया? 2500 डेफिसिट। इनकम 25, घाटा ज्यादा, डेफिसिट। बी, निखिल जी 29 में ए गलत है, निखिल जी 29 में ए गलत है, क्योंकि उसमें एस्टिमेटेड नहीं लिखा हुआ। 30 समझ आ गया? इनकम कम है, खर्च ज्यादा, डेफिसिट। 31, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेलिंग ऑफ शेयर, सेलिंग ऑफ प्लांट, सेलिंग ऑफ बिल्डिंग शेयर। बी, शेयर बेचना, कल हमने एलपीजी में पढ़ा था, डिसइन्वेस्टमेंट में पार्ट पार्ट करके बेचते हैं, शेयर शेयर करके बेचते हैं। बी, क्या फिक्स एसेट्स बेचते हैं? नहीं, शेयर बेचते हैं, प्लांट बेचते हैं, बिल्डिंग बेचते हैं, शेयर करके बेचना। बी। 32, लोन दिया, रेवेन्यू, कैपिटल, कैपिटल। डी, सॉरी, सी सी सी, क्योंकि एसेट्स क्रिएट हो रही है, और लिख ले भाई, क्योंकि एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, डेटर क्रिएट हो रहे हैं। कोमल लिख ले, सी क्यों है? क्योंकि एसेट्स क्रिएट हो रही हैं,
डेटर क्रिएट हो रहे हैं, लोन दिया, असेट, डेटर। नेक्स्ट, कौन सा रेवेन्यू है? ए, शेयर खरीदे, शेयर खरीदे पीएसयू में, ये है असेट खरीदना, कैपिटल। लोन एडवांस, एक साथ साथ लिखते रहो, शेयर खरीदना असेट्स है, शेयर खरीदना असेट्स है, लोन देना डेटर है, सब्सिडी दी रेवेन्यू, लैंड खरीदी असेट्स, शेयर खरीदा असेट्स, लोन दिया डेटर, सब्सिडी रेवेन्यू, लैंड असेट्स। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हुआ? सी, एक्विजिशन टेक ओवर। इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? सी, क्योंकि उदय जब हम लोग सब्सिडी देते हैं ना वो लोन है ना वो असेट्स है। नेक्स्ट, कौन सा टूल नहीं है गवर्नमेंट का? टैक्स, सब्सिडी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, मार्जिन। एक मिनट, ये क्वेश्चन मनी बैंकिंग का आ गया। मार्जिन रिक्वायरमेंट लिख, ये मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। टैक्स गवर्नमेंट का, सब्सिडी गवर्नमेंट का, डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट का, मार्जिन आरबीआई का होता है। 35, हमको मेडिकल हेल्प इक्विपमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, इंडिया रिसीव्ड मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। एक बात सुन, इसमें लिखा हुआ है, सुनो, मार्क करो, रिसीव्ड। क्या लिखा है? इसका मतलब ग्रांट मिला, परचेज नहीं। लैंग्वेज को पकड़ो। सर प्लीज, आपने मेरे कहने पे बोल्ड करा रिसीव्ड। किसको? रिसीव्ड। क्या मतलब? हेल्प है, रिसीव्ड हेल्प। परचेज तो प्रॉपर्टी होती, मेरे कहने पे किसको बोल्ड करा? किसको बोल्ड करा? रिसीव का मतलब है ग्रांट, एड, असिस्टेंस। ओके अर्षित भाई, ना बोल। रिसीव्ड ग्रांट होती है। छत पे आधा, छत पे आ, लिख, मेडिकल इक्विपमेंट परचेज्ड। छत पे लिख, मेडिकल इक्विपमेंट परचेज असेट होती। रिसीव्ड हेल्प रेवेन्यू है। और अगर ऑप्शन होता साक्षी बेटा, दिशा बेटा, परचेज असेट होती तो कैपिटल होता। सर रेवेन्यू हुआ ना, रिसीव्ड भीख मिली। यार 4 बार बोल दिया। रिसीव्ड का मतलब है ग्रांट, रिसीव्ड का मतलब क्या है? ग्रांट, रेवेन्यू, परचेज असेट तो कैपिटल होता। चलिए 36, एज एग्रीमेंट WHO, इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री वैक्सीन टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू। फ्री में दवाई बांटना रेवेन्यू, ना लोन ना प्रॉपर्टी, रेवेन्यू। कौन सा कैपिटल रिसीट है? डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कम हो गई, रिकवरी ऑफ लोन प्रॉपर्टी कम हो गई, बोरोइंग कैपिटल बढ़ गई, ऑल। डिसइन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कम, रिकवरी ऑफ लोन प्रॉपर्टी कम, बोरोइंग लोन बढ़ गया। ऑप्शन क्या है? ऑल। नेक्स्ट, महंगाई बहुत बढ़ गई, बैलेंस बजट 38 को मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 38 को मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 38 को मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अगर देश में इन्फ्लेशन है, एक मिनट मेरे पे देखो, मेरे को देखो, पहले आपसे लाइन बनवाऊंगा फिर एग्जांपल पे आऊंगा। सब बच्चे देख रहे हैं, ऑनलाइन वाले गंदे बच्चे हैं। देखो, इन्फ्लेशन का मतलब है ऑलरेडी आपके पास, मेरे पास पैसे हैं, आराम से आप स्टेटमेंट बनाओगे, फिर हम लोग यहां घूमेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब है ऑलरेडी आपके पास पैसे हैं, तो सरकार क्या करेगी, आपको पैसे देगी या आपसे पैसे लेगी? लेगी, बराबर। भाई महंगाई का कारण क्या है? मनी सप्लाई विद यू। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब दे देना, बेटा महंगाई का कारण है आपके पास, मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं, तो सरकार हमसे पैसा लेगी। तो जब सरकार पैसा लेगी तो सरकार के पास इनकम आएगी या लॉस होगा? तो सरकार के पास हो जाएगा सरप्लस बजट। कौन सा बजट होगा? टिक लगा, सरप्लस बजट, ब्रैकेट में लिख लेना। सरप्लस बजट क्यों? ब्रैकेट में लिख लियो, मोर टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक। सरप्लस बजट क्यों? मोर टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक। छत पे आ लो, छत पे लिखो, छत पे आ लिखो। इन डिफ्लेशन is equal to deficit budget. Deflation is equal to deficit budget because government spend on public. Because government spend on public. इन्फ्लेशन में पैसे लेगी, डिफ्लेशन में खर्च करेगी। इन्फ्लेशन में लेगी सरप्लस, डिफ्लेशन में देगी घाटा। क्लियर है? एक बार मेरे को देखो, अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो गवर्नमेंट टेक अवे, गिवन टू यू। आवाज नहीं आ रही। अगर आपके पास पैसे ज्यादा है, टेक अवे, तो सरकार को सरप्लस। तेरे पास पैसे नहीं है, हमसे ले ले, डेफिसिट। अगर आपसे पैसे लेगी सरप्लस, आपको पैसे देगी डेफिसिट। नेक्स्ट, विच डेफिसिट इंक्लूड, ये रहा बोर्ड में देखो, इंटरेस्ट। भाई बोर्ड में देख, इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है, किसमें? इंक्लूड होता है। मिल गया जवाब। इंटरेस्ट एक्सक्लूड प्राइमरी, इंटरेस्ट इंक्लूड फिस्कल। तो यहां पूछ रहा है इंक्लूड। ऑप्शन ही नहीं है, लिख लो, ऑप्शन लिख लो। नाइदर, नाइदर ए और बी, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। एक बार दोबारा, इंटरेस्ट पेमेंट, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान, इंटरेस्ट पेमेंट एक्सक्लूड होता है प्राइमरी में, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड होता है फिस्कल में। तो हमसे पूछ रहे इंक्लूड फिस्कल, क्या फिस्कल का ऑप्शन है? तो डी ऑप्शन है। रेवेन्यू डेफिसिट is always equal to disinvestment, primary, borrowing, none. और जो बी ऑप्शन है, बोरोइंग के ऊपर लिख, ये फिस्कल के बराबर होता है। बोरोइंग के ऊपर लिख, ये फिस्कल के बराबर होता है। बोरोइंग के ऊपर लिख, ये किसके बराबर होता है? फिस्कल के। रेवेन्यू किसी के बराबर नहीं होता। 41
प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी 0। अब इधर देखो, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये क्या निकलेगा? 0। फिस्कल और इंटरेस्ट बराबर होंगे। अब एक चीज और, जीरो प्राइमरी डेफिसिट को बोलते हैं डेट ट्रैप। पहले याद करो, कौन? बारोइंग, इंटरेस्ट दोनों बराबर है, क्या निकलेगा? 0। 100 माइनस 100, 1000 माइनस। तो पेपर में पूछ रहा है प्राइमरी 0 कब होता है? क्या देख ले, प्राइमरी 0 तब होता है जब फिस्कल, बारोइंग और इंटरेस्ट बराबर होते हैं। तो क्या निकलेगा? 0 को बोलते हैं डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप। लिख लो, लिख लो, ऐसे लिख लो। जब ये दोनों बराबर हो, 0 डेट ट्रैप बोलते हैं। ऑप्शन है, लिख ले बेटा। दोनों बराबर 0, 0 क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप। ओके दिवांशु। नेक्स्ट, फिस्कल बोरोइंग सेम होते हैं? यस। फिस्कल बोरोइंग सेम होते हैं? यस, ट्रू। 43, बैलेंस बजट में एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट गलत। बैलेंस में दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, डेफिसिट, एक मिनट। डेफिसिट में एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, यस। एक्सपेंडिचर ज्यादा, रिसीट कम, ट्रू। डेफिसिट में एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, ट्रू। खर्च ज्यादा है, रिसीट कम है। प्राइमरी डेफिसिट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट, फॉल्स। प्राइमरी में तो एक्सक्लूड होता है, फॉल्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट, फिस्कल टोटल माइनस टोटल, गलत। प्राइमरी गलत। इसमें ऑप्शन ए ठीक है। कौन सा ठीक है? रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू डेफिसिट। 46, इसमें भी एक बताना है, रेवेन्यू बजट ऑन अकाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटी कैपिटल करंट सीट बजट डेफिसिट एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम बैलेंस बजट। सी ऑप्शन ठीक है। 46 में सी, खर्च ज्यादा इनकम कम। 47, which of the following measure of meeting deficit in budget lead to increase in money supply in the economy? काटा मार दो। 47 काटा, 47 out of course। 48, choose the correct statement। 48, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेशन हुआ। ए, गवर्नमेंट रिमूव्ड लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग नोट। बी, गवर्नमेंट मेड एग्जिस्टिंग करेंसी नोट लिमिटेड टेंडर मनी। इट रिड्यूस परचेजिंग पावर, ऑल ऑफ अबव। ए, कुछ नोट को लीगल टेंडर हटाया गया था। ए, कुछ नोट को लीगल टेंडर हटाया गया। ए, पूरे 6 बजे मिलेंगे, बाय बाय। पूरे 6 बजे मिलेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बाय बाय। पूरे 6 बजे, बाय बाय। मैं यहीं पे होऊंगा 6 बजे, बाय बाय।